अगर 10 सीट भी बीजेपी ले आएगी तो भी, लेकिन तेजस्वी नहीं चीफ मिनिस्टर बिहार का बन सकता, क्योंकि बिहार की जनता वो मूर्ख नहीं है, फिर वही जंगल राज लाना नहीं पसंद करेगी। जो सच्चाई है उसको बोलो। तेजस्वी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आ सकता। उसकी कुंडली मैंने देख ली है, एक राहुल गांधी बड़ा शहजादा और बीच वाला शहजादा, इनके कुंडली में ही नहीं लिखा गया भैया। मैं आज बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, जन्मदिन आज उनका दिन है उनका। भाई दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं रोज गौरी शंकर मंदिर में उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ हमेशा। क्यों? अरे क्यों करता हूँ ये तो पूछो। इसलिए करता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता इस धरती पर जिंदा है, तब तक कोई माई का लाल किसी के माँ ने इस धरती पर पूत नहीं पैदा किया जो भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दिखा दे, क्योंकि देसी घी का काम करता है ये राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आज जन्मदिन मनाने कहाँ पहुंचा है मालूम है आपको? एक बेरोजगार हो करके रोजगार का मेला दुनिया भर का पोस्टर लगाया है, लेकिन वहां पर 10 बेरोजगार नहीं पहुंचे हैं। दूसरी बात, ताल कटोरा स्टेडियम में कटोरा लेकर के खुद वो जनता से भीख मांगने पहुंचा है और बात करता है। अरे जन्मदिन है उनका, तो कुछ शुभ यार हमने पहले बधाई दिया है बाबूजी, हम भी तो आज भी कहता हूं मैं कि गौरी शंकर मंदिर में अपने लिए इस पंडित ने नहीं कुछ मांगा, लेकिन राहुल गांधी के लंबी उम्र के लिए जरूर दुआ किया है मैंने। वाह, राहुल गांधी के पक्के प्रेमी हो हैं भाई। अरे यार प्रेमी हैं, क्यों नहीं है भाई? अगर विपक्ष का नेता है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमारी सरकार कहाँ से चलेगी, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? राहुल गांधी का जन्मदिन आज, शुभकामनाएं नहीं दोगे? अरे काहे भाग रहे हो? क्या कांग्रेस पार्टी को बंजर जमीन की तरह। राहुल गांधी का जन्मदिन है आज, क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? अरे पूरा बंजर जमीन बना दिया कांग्रेस पार्टी को पूरा। वो जन्मदिन पे ऐसी बात कौन बोलता है? शुभकामनाएं देनी चाहिए। जन्मदिन मनाया, वो तो ढोंगी है बाबा है राहुल बाबा। अच्छा, अगर ट्रंप के कान को छू करके निकल सकती है तो ये तेजस्वी यादव कौन सी खेत की मूली है, क्या है? अच्छा, दूध पीते बच्चे हैं ट्रंप के सामने। यार एक तो भाजपाइयों की ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि केजरीवाल के कान पे थप्पड़ लग गया तो सुनो योगी आदित्यनाथ सही है, केजरीवाल, अरे सुनो, केजरीवाल के कान पे थप्पड़ लग गया तो केजरीवाल ने लगवाया है, ट्रंप को कान को छू के निकल गई तो इसने लगवाई है। अभी तेजस्वी यादव के कार्यालय के बाहर चल चुकी है और कह रहे हैं कि उसने चलवाई है। किसी के माँ ने दूध नहीं पिया, एक सांसद से लेकर विधायक से लेकर के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तो बात छोड़ दो, सांसद और विधायक एक छोटे नेता की मैं बात कर रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं, उनके साथ गनर चलते हैं। और गनर की तो बात छोड़ दो, तेजस्वी जैसे नेता के साथ में 50 वैसे गुंडा माफिया चलते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, जो तमंचा खोज के रखते हैं। उनके ऊपर किसने माँ ने दूध चला दिया, पिला दिया, जो चला दे? अरे उनके ऊपर जब भी चलेगी तब क्या चलेगी जानते हो? वो चलेगी कलम की ताकत, और कलम की ताकत कब होगी? जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेगा। मतलब ये सोच के बैठे हैं बीजेपी वाले कि जितना विपक्ष है सबको अंदर ठूंस देंगे ताकि कोई खड़ा ही ना हो पाए। बीजेपी का नाम नहीं लिया हमने, नीतीश चाचा को मैं तो कह रहा हूँ, मैं बीजेपी को थोड़ी ना तारीफ कर रहा हूँ। चाचा कहाँ से आ जाएंगे? चाचा को पूर्ण बहुमत की सीट मिलेगी, वही चाचा आएंगे ना, वही जनता देगी। आज दिल्ली में किसकी सरकार है? जनता तो तब देगी ना जब चाचा को बीजेपी एनडीए गठबंधन सीट इतनी देगा। 122 के करीब में जाके बैठता है बहुमत। अरे इतनी सीट देंगे एनडीए गठबंधन वाले तब तो जाके चाचा आएगा ना। नहीं देगा तो अगर 10 सीट भी बीजेपी ले आएगी तो भी, लेकिन तेजस्वी नहीं चीफ मिनिस्टर बिहार का बन सकता, क्योंकि बिहार की जनता वो मूर्ख नहीं है, फिर वही जंगल राज लाना नहीं पसंद करेगी। जो सच्चाई है उसको बोलो। डिबेट देने सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन डिबेट देना किसी का फेवर नहीं होता है। जो हकीकत है आप उसको दिखाओ ना पब्लिक को। तेजस्वी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आ सकता। उसकी कुंडली मैंने देख ली है, एक राहुल गांधी बड़ा शहजादा और बीच वाला शहजादा, इनके कुंडली में ही नहीं लिखा गया भैया। ना वो प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठ सकता, ना ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठ सकता। अच्छा, कुंडली देख के आ गए हो? हाँ। और आ गया तो, और इधर प्रशांत किशोर भी है मैदान में, उसकी भी कुंडली देख लो एक बार, खेल बिगाड़ने आ चुके हैं। प्रशांत किशोर को लाने वाला कौन है ये बताओ? पहले कन्हैया कुमार जी थे जो यही टपाटप बजाए गए थे इसी दिल्ली में, दिल्ली 6 के अंदर। तब रिंकिया के पापा जब पढ़ने लगा तमाचा तो रिंकिया के अब्बू जान दिखाई देने लग गए, मनोज तिवारी। तब क्या हुआ था मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो दक्ष भैया से हमारे पूछ लेना, सनातन धर्म का है, बता देगा वो। अच्छा, तो ऐसे जो बीजेपी के सामने खड़े होगा उनको
पिटाई हो जाएगी, थप्पड़ लगेगा। बीजेपी के सामने गुंडा माफिया जब खड़ा होगा तो जूता बात करेगा, और बीजेपी के सामने एक शरीफ आदमी खड़ा होगा तो हाथ झुका करके सर झुका देंगे। अच्छा, हाँ, तो गलत चल रहा है। प्रशांत किशोर आ चुके हैं, खेल अब की बार बिगाड़ेंगे पक्का भाजपा का बिहार में। माफिया राज, भाई साहब ये पत्रकार साहब की बात सुनो, ये भी यही चाह रहे हैं कि जंगल राज बने। हाँ, क्या नाम है? राजू गुप्ता नाम है मेरा। बिहार में क्या लग रहा है इस बार? नीतीश कुमार, और कोई नहीं आना। कितने भी दंगल हो जाए, कितने भी कुछ हो भैया जाए, वही बात आएगी। अच्छा। नीतीश हाँ कुमार। जी, जिस पे है मोदी का, जिस पे है मोदी का हाथ, हाँ। उसका कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वही है, जब तक उम्र होती है, मेरी 58 साल की उम्र है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत एक्सपीरियंस है ये चीज़ें, ठीक है ना। ये चीज़ नहीं है, कर्म प्रधान है। आप कर्म करोगे, तन मन धन से कर्म करोगे। आप एजुकेशन, मैंने कहा कि मैं टैक्स का मैं माना हुआ लॉयर रहा हूँ, टैक्स का, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अकाउंट्स का, तो ऐसे ही नहीं बन जाता आदमी। टैक्स का माना हुआ मैं लॉयर रहा हूँ। ये नहीं है कि मोदी जी समथिंग है, मोदी जी को हटाया नहीं जा सकता, योगी जी को नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ये बात क्या योगी जी को नहीं? सुन लो पहले, क्या नाम भाई का? हमारा नाम भृगुनाथ प्रसाद, मैं उत्तर प्रदेश बलिया का रहने वाला हूँ। ठीक है। अब मैं सिद्धांत बता रहा हूँ। आप सिद्धांत एक बार सामने हो पहले। बात ये है, कर्म को छोड़ो, बात मुद्दा चल रहा है बिहार चुनाव का, मुद्दा कर्म का नहीं चल रहा, शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है यहाँ। हम देखिए, शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है। दोनों जगह से ज्वाइंट है। हाँ। बिहार से भी ज्वाइंट। बिहार में क्या लग रहा है, बिहार में सरकार किसकी आने वाली है, चुनाव होने वाले हैं? जी, पहला नंबर मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार ने बोला कि दारू पूरा बंद। ठीक है। शासन किसकी है? नीतीश का। और दिल्ली में सरकार जब केजरीवाल की बनी थी तो बीजेपी वालों ने तो पूरा उड़ान मार दिया हवाई। केजरीवाल घोटाला, कोई हमारे को पार्टी से लेने देने नहीं है, किसी पार्टी से, कोई भी पार्टी से। हम मानते हैं कि बीजेपी के हैं, मगर बीजेपी भी नहीं है, हम किसी की तरफ से बात नहीं करते हैं। जब नीतीश कुमार की सरकार है, आज से नहीं, आज कितने साल से चलती आ रही है, दल बदलू है, कभी भी सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी में घुस जाते हैं सत्ता के लिए, कहीं भी अपना सीट देखते हैं, पोंछ खींच लेते हैं कि हमारी तो सीट बरकरार है, आपकी सरकार चली गई। ये बताइए कितने साल से बिहार में सरकार की चल रही है? 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। अभी तक क्लाइम पे क्लाइम, कहीं 700 मर रहे हैं, कभी 800 मर रहे हैं, कभी 1200 मर रहे हैं, कभी 500 मर रहे हैं, कभी 200 मर रहे हैं, कभी 3 मर रहे हैं। फिर भी दारू जा रही है। कहाँ से जा रही है? कहाँ से जा रही है? आप बताओ ना। आप तो चैनल, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। आप बताइए। आप पता, हमें नहीं पता कहाँ से जा रही है। बिहार में दारू तब आप निचोड़ नहीं बताएंगे तो फिर सरकार से आप लड़ने के हक नहीं है। हम क्यों लड़े? अब की बार क्या लग रहा है कि नीतीश की सरकार बिहार से जाने वाली है या कोई और आने वाला है? देखिए जी, कोई भी सरकार आ जाए, सरकार से कौन कौन ज्वाइंट है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। राज्य सरकार के नीचे कौन है? गृह प्रधान है, बड़े, फिर से आपका विधायक है, मंत्री है। इन लोग क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? इन लोग रोक क्यों नहीं? इन लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं। खाली दुकान बंद करने से नहीं होगा, दुकान बंद करने से इससे और भ्रष्टाचार है। गलती पे अरे रुक रहे पहले। लोग बड़े बड़े पार्टियां जो है दलों को फ्री कर रखे हैं कि तू जाए 10 करोड़ ले, तू दारू लेके आ, हम सप्लाई हम करा देंगे, बिहार में मैं घुसवा दूंगा, बेचना तेरा काम है। यहाँ से दिल्ली से सरकार जाती है दारू, 50 की गई, 500 के, 250 के, 300 के बिक रही है। तो ये न जाएगा ना कोई पिएगा। आप तो दुकानें खाली बंद कराए हैं, दारू कहाँ बंद कराए हैं? दारू बंद नहीं हुई है। हाँ, तो फिर मंत्री किस काम का, विधायक किस काम का, पुलिस डिपार्टमेंट किस काम का? वो तो पुलिस को पैसे मिल रही है। तो जैसे केजरीवाल की सरकार इस वजह से चली गई थी कि केजरीवाल ने फ्री में सर उधरा बांट दी थी। अब नीतीश कुमार की सरकार क्या इस वजह से जाने वाली है कि शराब बंद हुई थी लेकिन शराब रोक नहीं पाए? ये तो एक पॉलिटिक्स चल रही है। ये तो एक बनेगी तो नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन से सरकार बनेगी। बीजेपी सक्षम नहीं है, अकेले तो बना नहीं सकती है। किसी भी दावे पे ले लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बनाएगी तो नीतीश कुमार से मिली के बनाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। 100% करेंगे, नहीं बनेगी। मतलब नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाए तेजस्वी की तरफ तो सरकार उनकी बन गई। वो कहीं से भी बन जाएगी, चाहे बीजेपी में आए, चाहे तेजस्वी में आए, चाहे मांझी में जाए, सरकार की चाबी नीतीश कुमार के पास। हाँ।